एक साथ इतने सारे जीवों का घात हो गया और एक जीव बच गया। क्या कारण है ऐसा? उन जीवों ने क्या पाप कर्म किया था और उस एक जीव ने क्या पुण्य कर्म किया था? कितने सारे जीव मर गए और एक जीव पुण्य के उदय से जीवित बच गया। ध्यान दीजिए, जो जीव एक साथ पाप कर्म का आश्रय करते हैं उन जीवों के लिए एक साथ ही पाप कर्म का उदय आता है। उदाहरण के तौर पर जैसे श्रीपाल राजा ने एक मुनि महाराज की अभिनय की थी, उनके ऊपर कचरा फेंका, उनके लिए अपशब्द बोले और 700 लोगों ने उसकी अनुमोदना ताली बजा करके की थी। यद्यपि किया एक ने था लेकिन अनुमोदना इतने सारे लोगों ने की थी। इसका यह फल मिला था कि जब कर्म का उदय आया तो उस समय श्रीपाल के लिए भी कुष्ठ रोग हुआ और 700 लोगों के लिए भी उस कुष्ठ को भोगना पड़ा। दूसरा उदाहरण हमारे आगम ग्रंथों में आता है कि एक बार सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए मुनि संघ जा रहा था। एक नगर में संघ पहुंचा और संघ पहुंचते ही वहाँ पर कुछ आताताई लोग थे, कुछ धर्म से अनभिज्ञ लोग थे। उन्होंने उन मुनि महाराज का उपहास किया, उनकी अभिनय की और उनकी सेवा आदि नहीं की। वहीं जब उपहास इतने सारे लोग कर रहे थे, उसी बीच एक कुम्हार था जिसने सभी जीवों को रोका था, सभी को समझाया था और बार बार समझाया था कि भो जीवो, तुम किनकी अभिनय कर रहे हो, किनका उपहास कर रहे हो? ये तो धरती के देवता हैं, इनकी अभिनय कर रहे हो। लेकिन उन जीवों का इतना तीव्र पाप कर्म का उदय था कि उनके लिए समझ नहीं आई। यहाँ पर तो अभिनय कर दी, यहाँ पर उपहास कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ से इतना अभिनय सहन करके, समतापूर्वक सहन करके मुनि महाराज आदि ने विहार कर लिया और सम्मेद शिखर की ओर गमन कर गए। यहाँ पर ऐसा तीव्र कर्म का उदय कुछ ही समय के उपरांत आया। ध्यान रखिए, जब आप तीव्र पाप कर्म का आश्रय करते हैं तो वह पाप कर्म का आश्रय जल्द ही उदय में आता है। यहाँ कुछ ही समय के बाद जब कुम्हार किसी अन्य गांव में गया हुआ था, उसी समय राजा ने कुपित होकर के रात्रि के समय जब सभी सो रहे थे, सारे नगर में आग लगवा दी और सारे जीव धू धू करके तड़प तड़प करके मर गए। जब यहाँ से कुम्हार वापस आया तो क्या देखता है कि सारा नगर जल करके खाक हो गया, सारा नगर उजड़ गया, लेकिन केवल मेरी एक कुटिया बची हुई है जो वैसे की वैसी है जैसे पहले थी। वह उसी समय समझ गया कि मेरे पुण्य कर्म का उदय है। उस समय ये सारे नगरवासियों ने उन निर्ग्रंथ साधुओं की अभिनय की थी, उनकी हंसी करी थी, उसी का यह फल मिला कि इन सबको इस प्रकार तड़प तड़प करके मरना पड़ा। और मैंने उस समय इन सभी को रोका था, उस समय उन महाराजों की, मैंने उन मुनिराजों की स्तुति की थी, उनकी भक्ति की थी, उसी का यह फल मिला कि सारा नगर तो उजड़ गया, लेकिन मैं उस समय में इस नगर में मौजूद नहीं था, इस कारण से मैं बच गया। और तो क्या, मेरी यह कुटिया भी जो लकड़ी और घास की बनी हुई थी वह भी यथावत रूप से बनी हुई है। ये पुण्य और पाप का फल है। इतने सारे जीवों ने एक साथ मिल करके पाप कर्म किया था, सो उनके लिए इस प्रकार से जल करके मरना पड़ा। और तो क्या, वह अगली पर्याय में कई बार दुर्गतियों के पात्र बनते रहे, अंततः फिर कौड़ी बने, फिर गिजाई बने। इस प्रकार अनेक अनेक बार उनके लिए दुर्गति का पात्र बनना पड़ा। और एक जीव ने अच्छा कार्य किया था तो वह जीव बच गया। इसी प्रकार से हमारे लिए यह जो घटनाएं होती हैं, आज वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं कि एक साथ इतने सारे जीव मर रहे हैं, एक साथ ही मरण को प्राप्त हो रहे हैं, उसका कारण यह ही है कि उन सारे जीवों ने एक साथ पाप कर्म का आश्रय किया था। जो आज पुनः वो सभी जीव एकत्रित हुए, एक साथ बैठे और एक साथ मरण को प्राप्त हो गए और उसमें एक जीव बच गया। और इसके अलावा अगर हम उदाहरण देखें तो कहाँ वज्र जंग
एक राजा और श्रीमती रानी, उन्होंने जंगल में मुनि महाराजों के लिए आहार दान दिया। वहाँ पर सूकर, नेवला, बंदर और सिंह, ये 4 जीव वहाँ पर अनुमोदना कर रहे थे। महाराज आहार कर रहे थे, वज्रजंग श्रीमती आहार करा रहे थे और वो 4 जीव असमर्थ थे। इस कारण से वहाँ पर खड़े खड़े अनुमोदना कर रहे थे कि हे भगवान, ये मुनि महाराज की आहारचर्या निर्विघ्न संपन्न हो। अगर मेरे में सामर्थ्य होती तो आज मैं भी इनके लिए अंजलि में आहार दान देता। इस प्रकार से अनुमोदना कर रहे थे। इसी अनुमोदना का फल, इसी कृत का फल के सारे जीव उत्तम भोग भूमि में गए और वहां महासुख को भोगते हुए आगामी भवों में कोई आदिनाथ तीर्थंकर, कोई राजा श्रेयांश, कोई भरत, कोई बाहुबली आदि आदि महान वैभव से संपन्न होकर के केवल ज्ञान के उपरांत निर्वाण को प्राप्त कर गए। इसका तात्पर्य कि जो जीव एक साथ पाप करते हैं उनके लिए एक साथ ही पाप का फल भोगना पड़ता है, और जो जीव एक साथ पुण्य का कार्य करते हैं उनके लिए एक साथ ही पुण्य भोगने का अवसर प्राप्त होता है। आज वर्तमान में ये केवल एक घटना है, और भी देखते हैं कभी कोरोना जैसी महामारियां आ गई हैं और महामारी ने आकर के लाखों करोड़ों जीवों को अपना ग्रास बना लिया। क्यों आई ये बीमारी? यह बीमारी तभी आती है जब एक साथ अनेक जीव हिंसा में प्रवृत्त होते हैं, एक साथ अनेक जीव पाप में प्रवृत्त होते हैं। तब कहीं एक साथ जब वह पाप वर्गणाएं एकत्रित होती हैं तो वह कोरोना जैसी महामारी के रूप में उपस्थित होती हैं और वह एक साथ अनंत असंख्यात जीवों को अपना ग्रास बना लेती हैं। अभी देखें ये घटना जो हुई है, अभी उसके 4-5 दिन पहले ही कितनी महान हिंसा संसार भर में हुई। असंख्यात जीवों को बलि चढ़ाई गई, मौत के घाट उतारा गया। वो मूक प्राणियों को जिन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, जो किसी भी प्रकार के किसी जीव की हिंसा नहीं करते, बेचारे घास फूस खा करके अपना पेट भर लेते हैं, उन जीवों को एक साथ मारा गया। उसी का पाप फल तो है कि आज पुनः इस प्रकार के उस हिंसा का फल उन जीवों के लिए प्राप्त हो गया, क्योंकि वर्गणाएं अपना प्रभाव डालती हैं। वही वर्गणाएं आज ये प्रभाव डाली कि उनके लिए एक साथ मरण को प्राप्त होना पड़ा। इसलिए कहेंगे भैया, कभी भी अपने जीवन में ऐसे महान पाप मत कर लेना कि आपको ऐसे महान दुख को भोगना पड़े। अतः दया भाव रखो। प्रत्येक जीव आत्मा है, चाहे वो मच्छर हो, चाहे चींटी हो, चाहे बकरा हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बैल हो, चाहे मेढ़ा हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे मछली हो, सभी जीव आत्मा से युक्त हैं, सभी में प्राण है। जैसे आपको कष्ट होता है वैसे उनको भी सताने में कष्ट होता है, उन्हें भी वेदना होती है, उन्हें भी दुख होता है। और जब आप उनके लिए सताते हैं तो आपको भी प्रकृति सताती है और आपको भी इस प्रकार के दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा निर्मल परिणाम रखें। जैसे आपको अपना शरीर प्यारा है, मुझे इतना सा कष्ट ना हो जाए, इसी प्रकार प्रत्येक जीवों पर दया भाव रखो, उनको भी कष्ट ना हो जाए, क्योंकि हम उनको कष्ट देंगे तो वह भी आगामी समय में मुझे कष्ट देंगे। ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो जीव जिसके साथ जैसा करता है वह जीव भी उसके साथ वैसा ही करता है।